इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म का टोटल 9 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किया था। सेकंड वीडियो में हमने 17 क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब ये टोटल 9 क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का, वो कवर करते हैं। तो सबसे आइसोमेरिज्म का पहला क्वेश्चन या फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट पूछा है। कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है या फिर टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है, उसमें क्या होता है वो पहले बताती हूँ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक होता है कीटो ग्रुप टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है, एक होता है कीटो ग्रुप, एक होता है इनॉल ग्रुप। मतलब कीटो ग्रुप का मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक होता है इनॉल, मतलब कि जो कीटो है C डबल बॉन्ड O, वही क्या किस में चेंज हो गया, इनॉल में चेंज हो गया। मतलब इन ऑल, मतलब डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको पेन कॉपी रखना है साथ में। ठीक है, और मैं जब बोलते जा रही हूँ तो उसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है अपने रफ कॉपी या फिर जिसमें भी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या है, एक कीटोन है। ठीक है, इसको एसीटोन भी एसीटोन, ये कीटोन है। ठीक है, CH3COCH3। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो CH3 है उसको तोड़ के लिखेंगे CH2, और एक H को हम लोग क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो ये टॉटोमेरिज्म होता है वो बेस के प्रेजेंट में होता है, बेस कैटलिस्ट होता है। एसिड के प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि एसिड के बेस कैटलिस्ट होता है। तो बेस में क्या होगा, OH माइनस होगा। तो OH माइनस में क्या होता है, O में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जब अटैक करेगा तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो एक तो O के साथ वो बनाना चाहेगा। ठीक है, तो जो पहले जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, और ये जो बॉन्ड का जो मतलब माइनस चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, CH2 पे आ जाएगा। तो ये जो CH2 होगा वो क्या करेगा, अपने कॉपी में ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, मेरे पास मतलब कि अभी बताने के लिए, समझाने के लिए बोर्ड वगैरह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही जनरली बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे वैसे समझिए। ठीक है, और ओरली अगर समझ आ रहा है तो फिर मत लिखिए। ठीक है, पता है पहले से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो मत लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो माइनस चार्ज आ रहा है CH2 पे, वो क्या करेगा, जो सिंगल बॉन्ड CO है, तो सिंगल बॉन्ड पे क्या करेगा, मतलब कि होगा ना, मतलब जो रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज आया है वो आएगा यहाँ पे बॉन्ड के बीच में। ठीक है, तो जो C डबल बॉन्ड O है उसका जो एक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्या बना, जो भी क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर बना है। अब जो H2O जो बना, जो OH H को लेके गया तो H2O बना। अब उस H2O में फिर से H बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, जो O माइनस है उसको दे देगा। ठीक है, तो फिर से कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो है वो मतलब फिर से जनरेट हो जाएगा, वो यूज़ नहीं होता है। मतलब प्रोडक्ट में नहीं रह जाता है, वो वापस से जो कैटलिस्ट होता है वो वापस फिर से बन जाता है। ठीक है, तो यही हुआ, यहाँ पे OH फिर से बन गया। ठीक है, तो इसमें यही होता है। अब क्या बन गया, O के ऊपर H आ गया, मतलब CH2, फिर डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर OH, मतलब यहाँ पे इनॉल बन गया। तो कीटो इनॉल में ये होता है। ठीक है, और देखो कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है या फिर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में होता है ये टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके जस्ट बगल में जो भी कार्बन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है उसमें देखो, ये बाई साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, बाई साइक्लिक कंपाउंड में देखो, जो ब्रिज वाला जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O जहाँ पे लिखा हुआ है पहले में, उसके जस्ट जो ऊपर साइड में और नीचे साइड में जो ब्रिज वाला जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यही इसके बगल में ही क्या है, यही अल्फ़ा होगा,
है ना, अल्फ़ा कार्बन होगा तो इसी में अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जब क्या बोलते हैं ब्रेक होगा, जैसे हमने अभी मैकेनिज़्म बताया, ठीक है, तो उस मैकेनिज़्म के हिसाब से क्या होता है, H टूटेगा। तो H टूटेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये बीच में ही आएगा। तो बाईसाइकिल में कभी भी बीच में बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है, और बगल में भी नहीं आ सकता, मतलब राइट साइड जो बगल में है ना वो उसमें भी नहीं आ सकता और बीच में भी नहीं आ सकता, ब्रिज के बीच में। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रिज वाला जो कार्बन है उसको जब काउंट करोगे तो तुम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो जब बॉन्ड आ जाएगा तो sp2 आ जाएगा, ठीक है। sp2 मतलब कि क्या चाहिए इसको, प्लेनर चाहिए, ठीक है। तो प्लेनर यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, sp2 पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखोगे तो अभी क्या है, उस पर sp3 है ना। अभी देखो ऊपर वाले ब्रिज कार्बन पे तो sp3 है, तो sp3 ठीक है यहाँ पे, और sp2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले में नहीं हो सकता। और सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में देखो कीटो कहाँ पे दिया है, ऊपर में दिया है, उसके अगल बगल देखोगे तो ब्रिज पे तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन ज़रूर है लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड लाना, तो वहाँ पे तो बन नहीं सकता है, मतलब यहाँ पे कीटोइनॉल का बन नहीं सकता है। और उसके नीचे साइड पे 2 PH है, तो वहाँ पे भी क्या फिनाइल है, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, बगल में अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है सेकेंड वाला, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है कि कीटोन कहाँ पे दिया है, ऊपर साइड पे दिया है, ठीक है। उसके उस साइड पे तो पॉसिबल नहीं है, भले एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन अब नीचे देखते हैं तो नीचे पे 2 हाइड्रोजन है ना। नीचे वाले जस्ट बगल पे जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन होगा और वहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसमें पॉसिबल होगा। तो 28 में सिर्फ क्या बोलते हैं फर्स्ट में ही पॉसिबल है। देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल 6 मिनट लग गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो 2 क्वेश्चन और है इस टॉपिक से, तो मतलब टॉटोमेरिज्म से, तो वो आसान हो जाएगा। तो देखो पहला 29 क्वेश्चन देखते हैं, तो 28 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 ऑप्शन सेकंड थर्ड फर्स्ट और सेकंड में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थर्ड में पॉसिबल है, और एक ही ऑप्शन है पहला वाला। अब 29 पे आते हैं। 29 पे क्या है, दिया हुआ है कंपाउंड, ठीक है, पूछ रहा है कि कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो पहला पे देखो, पहले पे जो सी कीटो है उसके राइट साइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा रिंग में बगल बगल में, तो वहाँ से नहीं आएगा। राइट साइड में जो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है वहाँ से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो वहाँ से पॉसिबल होगा तो वहाँ से पॉसिबल होगा, तो पहले वाले में क्या है, पॉसिबल है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में भी क्या है, कीटो के राइट साइड में 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन पॉसिबल है ना। अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, वहाँ पे दिखाया नहीं गया है, उसको खुद समझना है कि एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक कार्बन में 2 है तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो अब देखते हैं सेकंड में भी पॉसिबल है। अब थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में क्या है कि देखो राइट साइड में जहाँ पे 2 H होना चाहिए वहाँ पे CH3 दे दिया है, तो थर्ड में तो पॉसिबल नहीं है। इसमें लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो उसके राइट मतलब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में देखो डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड है ऊपर साइड में वो sp3 है, sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन है तो 2 H तो उसमें और होगा, है ना। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और लगना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन लगना चाहिए, तो क्या होगा कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। मतलब देखो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, फिर सिंगल डबल सिंगल और डबल बॉन्ड O, तो वहाँ का जब हाइड्रोजन मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, डबल C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड में अल्फ़ा कार्बन, फिर बीटा, फिर गामा कार्बन पे गामा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो वो गामा हाइड्रोजन जब टूटेगा, ठीक है, तो जो माइनस चार्ज आएगा वो क्या करेगा, रिंग में आएगा, ठीक है। तो जब वो रिंग में आएगा तो पहले कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड के जो जस्ट बगल वाला जो बॉन्ड है ना वहाँ पे आएगा, तो ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा मतलब उसके नीचे वाले साइड पे, फिर वो वाला क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो जस्ट जो C डबल बॉन्ड वो है उसके लेफ़्ट साइड के बगल में जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड है वो फिर यहाँ आएगा, मतलब
उसका जो चार्ज है डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर आएगा तो O पे नेगेटिव आएगा। अब O पे नेगेटिव आया तो H जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, फिर से बेस कैटलिस्ट जो मैकेनिज्म बताया था फिर वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो थर्ड में भी पॉसिबल हो रहा है, मतलब 1 2 3 तीनों में पॉसिबल है और ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब 30 क्वेश्चन पे आते हैं। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो। इनोलिक बोला है, इनोलिक मतलब इनऑलिक मतलब अल्कोहल वाला, तो लेफ्ट साइड में अल्कोहल वाला है, राइट साइड में कीटोन वाला है, तो लेफ्ट साइड वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिग्मा और पाई काउंट करना है, तो देखते हैं पाई ही देख लेते हैं। पाई को कम काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो दिख ही रहा है, देखो देखने से तो दिख ही रहा है कि ये एक दो ही पाई है। दो पाई किस में है, एक पहले ऑप्शन पे, एक सी ऑप्शन पे है। और क्या बोलते हैं जो सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो देखो 9 तो हो नहीं सकता ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, 9 तो हो नहीं सकता, तो ऐसे ही लगा सकते हैं सी। बाकी आप लोग काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 18 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं 31 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो। स्टीरियो में क्या आता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। देखो डाइफिनाइल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डाइफिनाइल के बारे में बात किए थे कुछ पहले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें देखो डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बीच पे मीथेन दिया हुआ है और ये फार्मूला दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि हाउ मनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन आइटम। मतलब एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से तो कितने पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चरल से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बीच वाले कार्बन में से दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, और उसके जस्ट या राइट या लेफ्ट किसी भी साइड पे दो फिनॉल में से किसी भी एक में ऑर्थो मेटा और पैरा पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, तो 3 ये और एक वाला, तो टोटल 4 बन गया ना, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन गए, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, 32 का बी। अब 33 पे आते हैं। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई, तो टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी फंक्शनल ग्रुप है या फिर फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल में अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले पे R3 दे दिया, R3 के बाद C111N C111 नहीं, R3 के बाद C, फिर C के बाद NO2, तो देखो NO2 में ONO फिर बन सकता है ना। टॉटोमेरिज्म देखो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है एक, टॉटोमेरिज्म अदर ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे इसमें NO2 क्या बन जाएगा, NO2 टॉटोमेराइज होके ONO बन सकता है ना, ONO ऐसा होता है क्या, हाँ मैं शायद कुछ पॉइंट भूल रही हूँ, मतलब कि और किस में अदर ग्रुप में शायद मैं भूल रही हूँ। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल रही हूँ। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा। बाकी इसमें क्या होगा, ये वाले जो एग्जिबिटेड बाई पूछा है, तो एग्जिबिटेड बाई पूछा है तो देखो पहला और दूसरे ऑप्शन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इतना तो पता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, जो भी ग्रुप है उसके बगल में, मतलब हाँ जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे, तो जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें देखो पहले वाले पे NO2 है, उसके बगल वाला कार्बन क्या है, उसके बगल वाले कार्बन पे R3 है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है कि NO2 दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन पे 2 H तो है, तो इसमें तो पॉसिबल है। ठीक है, और थर्ड में देखोगे, थर्ड में भी सेम वही है, उस कार्बन में क्या दिया हुआ है, 3 R ग्रुप दे दिया हुआ है, CH3 थ्राइस दिया है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। और देखोगे फोर्थ में तो खुद उसी कार्बन, मतलब उसके बगल वाला तो कार्बन ही नहीं है, N के बगल, N एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर उसके बगल में तो कार्बन ही नहीं है, उसी से डायरेक्टली 2 CH3 जुड़ा है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं 34 में क्या है, द नंबर ऑफ तो 33 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और 34 में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ आइसोमरिज्म इन C4H10O, तो 34 में स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा C4H10। देखो अब इसका कॉमन फार्मूला, मतलब जनरल फार्मूला देखोगे तो C4 मतलब CN मान लें, एन और CnH2n+2 और O, ये वाला फार्मूला है ना, मतलब एक भी अनसैचुरेशन नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। अनसैचुरेशन DU जो पढ़ते हैं हम लोग, DU है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, 34 का बना के देखते हैं। ठीक है, 34 का बना के देखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो एक सीधा चेन बना दिए 4 कार्बन का। ठीक है, C4 है ना, तो 4 कार्बन का चेन बना दिए, उसमें एक OH लगा दिए। ठीक है, अब 4 कार्बन में ही सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दिए, OH लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, 3 कार्बन का चेन बनाएंगे। कार्बन जो 4 कार्बन है उसको छोटा करेंगे, और जो बीच वाला कार्बन है उस पर क्या करेंगे, C लगा देंगे, और जो राइट वाले साइड पे जो कार्बन है उस पर OH लगा देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबका IUPAC नाम अलग ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब 3 कार्बन में एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि दोनों जो 3 कार्बन का है तो बीच वाला जो कार्बन है उसी पे OH लगा दिए, उसी पे C लगा दिए एक, तो ये भी एक अलग स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर मतलब कि आंसर नहीं, OH वाले पे देखेंगे तो 4 कार्बन हो जाए, 4 स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और अगर हम देखो O है, O मतलब कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल और जो ईथर है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना। तो सेम फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला तो चेंज होगा नहीं OH और O में। ठीक है, मतलब एल्कोहल और O फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका ईथर वाला भी बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ईथर वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ईथर बीच में डालेंगे। ठीक है, तो मान लो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बीच में 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन एक साइड लिखे, और उसके बीच में O है, एक कार्बन फिर लगा दिए, तो टोटल 4 कार्बन हो गया, और एक ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे, 2 कार्बन, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2 कार्बन, और क्या बोलते हैं बीच में एक ऑक्सीजन। फिर तीसरे वाले में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, ठीक है, और राइट साइड में 2 कार्बन, और जो जस्ट जो लेफ्ट साइड में 1 कार्बन है, फिर O है, ईथर है, मतलब ईथर ग्रुप है, फिर C है, फिर एक और C है। तो जो ईथर के जस्ट बगल वाला कार्बन है ना, उसी पे नीचे साइड में एक C लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल, इसमें ईथर वाले में 3 स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो अल्कोहल वाला था उसमें 4 स्ट्रक्चर बन रहा था, तो 4 3 टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बना के देखना है। ठीक है, मैं बोलते जा रही हूँ, तो समझ आ रहा है तो ठीक है, ऑलरेडी समझ आ रहा है तो, नहीं तो आपको बना के ही देखना है। ठीक है, अब देखते हैं 34 का फर्स्ट हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, 35 में आते हैं, आइसोमर ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब 36 में आते हैं, हाउ मैनी चेन आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्केन है C6H14। ठीक है, एक भी DU नहीं है इसमें, तो इसका जनरल फार्मूला क्या जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का एक चेन बना दिए। फिर 6 कार्बन के चेन में अब क्या करेंगे, 6 कार्बन है तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा चेन को, तो 5 कार्बन का चेन बनाए, और सेकंड पोजीशन में क्या कर दिए हम लोग, कार्बन लगा दिए। ठीक है, एक कार्बन जो 6 था टोटल, उसमें से 5 का बनाए चेन, फिर एक लगा दिए कार्बन। ठीक है, अब क्या किए, जो सेकंड पोजीशन पे लगाए थे उसको थर्ड पोजीशन पे लगा दिए कार्बन को। और अब क्या करेंगे, अब तो पॉसिबल नहीं है, तो अब कार्बन को और छोटा करेंगे, कार्बन चेन को, तो 4 कार्बन का चेन बनाया, पहले 6 था, फिर 5 कार्बन का चेन, फिर अब 4 कार्बन का चेन। तो 4 कार्बन के चेन में जो 2 कार्बन बचा, अब 6 था तो 2 कार्बन को अगल बगल बीच में लगा दिए। ठीक है, अब क्या किए, जो अभी भी 4 कार्बन का चेन है, और जो 2 कार्बन है उसको किसी भी सेकंड पोजीशन, अब लेफ्ट से देखोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे होगा, और राइट साइड से देखोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे होगा, 4 है ना, तो कहीं पे भी लगा दो, एक को ऊपर लगा दो, एक को नीचे लगा दो, है ना, तो सेकंड पोजीशन ही आएगा, चाहे लेफ्ट से देखो या फिर राइट से देखो। लेफ्ट से देखोगे तो थर्ड पे आएगा, राइट से देखोगे तो सेकंड पे आएगा, और तो ये पॉसिबल है ना। तो टोटल कितने पॉसिबल है, 3 इधर हो गया या 2 इधर हो गया। ठीक है, ये बना के देखिएगा, तो टोटल कितने पॉसिबल है, इसमें 5 पॉसिबल है। ठीक है, इस जो आइसोमेरिज्म वाला है उसमें ज़्यादा टाइम लगा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मेरे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है कि मैं मतलब बोर्ड है तो उसमें जल्दी जल्दी लिख के बता दूँ। ठीक है, सब कुछ बोलना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे
रफ में बोल के बता रही हूँ, और आपको भी क्या करना है, रफ में लिख लिख के देखना है, बनाना है। अगर तुरंत बन जाता है तो एक्सप्लेनेशन मत देखो, अगर नहीं बनता है तो क्या करो, एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है, रिवाइज करते टाइम। तो ये टोटल हो गया कितना, 9 क्वेश्चन था टोटल, 19 मिनट, ज़्यादा ही टाइम लग गया इसमें, क्योंकि टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना था और फिर इधर जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे थे उसको भी एक्सप्लेन करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया टोटल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, ठीक है, टोटल जितना भी 9 PYQ था, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।